सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने शुरुआत में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया, जिसकी तलवार ने मुसलमानों को जख्मी किया और जिसकी चालाकी से उहुद की जंग का नक्शा बदल गया। लेकिन वही इंसान आगे चलकर इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही बना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वो खिताब दिया जो किसी और को नहीं मिला, सैफुल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। दुश्मनों के दिलों में दहशत, दोस्तों के दिलों में भरोसा, और ऐसा जंगी दिमाग कि दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों रोम और फारस उसकी स्ट्रेटजी के सामने झुक गए। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कौन थे खालिद बिन वलीद रजी, उनका बचपन कैसा था, उन्होंने इस्लाम कब और कैसे कबूल किया, और उनकी जंगें कैसे इतिहास का रुख बदल गईं। ये वो कहानी है जिसमें तलवारें टकराती हैं, तीर चलाए जाते हैं, लेकिन आखिरकार जीत उसी की होती है जो अल्लाह पर भरोसा करता है। यह है कहानी अल्लाह की तलवार। खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद का जन्म मक्का के एक ताकतवर कबीले बनु मखजूम में हुआ। उनके पिता वलीद इब्न मुगीरा कुरैश के सरदारों में से थे। दौलत, रुतबा और शोहरत उनके घराने के हिस्से थे, लेकिन खालिद की असली पहचान बचपन से ही अलग थी। उन्हें तलवार, घोड़े और तीर कमान से खेलना पसंद था। वो घुड़सवारी ऐसे करते जैसे घोड़ा उनका हिस्सा हो, और तलवार ऐसे चलाते जैसे हाथ का बढ़ा हुआ हिस्सा हो। मक्का में कहा जाता था, अगर जंग है तो खालिद चाहिए। वो स्ट्रेटजी और प्लानिंग में भी माहिर थे। उनकी रगों में जंग बहती थी। उन्होंने कम उम्र में ही मुकाबले जीतना शुरू कर दिया था। उनके अंदाज में गुरूर था और आंखों में वो चमक थी जो जंगी लीडर में होती है। शायद यही वजह थी कि वो शुरू में इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से रहे, क्योंकि वो मानते थे कि इस्लाम अगर फैला तो कुरैश की ताकत और उनके घराने की इज्जत खत्म हो जाएगी। लेकिन यही खालिद एक दिन अपना रुख बदलने वाले थे, और वो बदलाव इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ बना। खालिद बिन वलीद का नाम सुना जाता था तो लोग कहते, ये वो है जिसकी चाल से जंग का रुख बदल जाता है। इस्लाम के शुरुआती दौर में वो मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। बद्र की जंग में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जब उहुद की जंग आई तब उनका असली हुनर सामने आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम तीरंदाजों को पहाड़ी पर तैनात किया था। शुरुआत में मुसलमान जीत रहे थे, लेकिन जब कुछ तीरंदाज अपनी जगह छोड़कर माल गनीमत की तरफ गए, तभी खालिद ने मौका देखा। वो अपनी घुड़सवार फौज लेकर पीछे से हमला करते हैं, और यही वो पल था जिसने उहुद का नक्शा बदल दिया। मुसलमान बिखर गए और नबी खुद घायल हो गए। सैय्यदुश शुहदा हजरत हमजा की शहादत हुई। उस दिन खालिद को यकीन हो गया कि वो एक जंगी दिमाग है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि आने वाले वक्त में उनकी यही हुनर इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। उहुद के बाद भी वो इस्लाम के खिलाफ खड़े रहे, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं सवाल उठने लगे थे। साल गुजरते गए, मुसलमान मजबूत होते गए और मक्का के कुरैश कमजोर। सुलह-ए-हुदैबिया के बाद खालिद सोच में पड़ गए। उन्होंने देखा कि इस्लाम का फैलाव रुक नहीं रहा। नबी की रहनुमाई में मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। एक रोज खालिद कहते हैं, अब इस्लाम का बढ़ना रोकना नामुमकिन है। कुरैश की हठ ने हमें सिर्फ शर्मिंदा किया है। ये वो वक्त था जब उनके दिल का पर्दा हट गया। उन्होंने मक्का छोड़ा और मदीना का रुख किया। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं गवाह देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप उसके रसूल हैं। नबी ने उन्हें गले लगाया और कहा, खालिद, तुम इस्लाम की ढाल और तलवार बनोगे। उस दिन से खालिद की जिंदगी बदल गई। दुश्मन से सिपाही और सिपाही से अल्लाह की तलवार। सन 629 ईस्वी मुसलमानों की एक छोटी सी फौज हजारों के मुकाबले में। जगह थी मुआता। नबी ने 3 कमांडर तय किए थे, लेकिन एक एक कर तीनों शहीद हो गए। ज़ैद बिन हारिसा, फिर जाफर बिन अबी तालिब और फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा। जब लश्कर का झंडा गिरने लगा, सबकी नजरें एक ही शख्स पर गईं, खालिद बिन वलीद।
उन्होंने झंडा थामा और अपनी जंग की स्ट्रेटजी से हालात पलट दिए। मुसलमानों की छोटी फौज ने दुश्मन के बड़े लश्कर के सामने मजबूती दिखाई। खालिद ने उस दिन इतनी बहादुरी और चालाकी से जंग लड़ी कि मुसलमान जिंदा बचकर लौटे। जब ये खबर मदीना पहुंची तो नबी ने फरमाया, खालिद अल्लाह की तलवार है जिसे उसने काफिरों पर चलाया। यही वो दिन था जब उन्हें वो खिताब मिला जो हमेशा उनकी पहचान बना, सैफुल्लाह। नबी के दौर में ही एक और जंग हुई, हुनैन की जंग। शुरुआत में मुसलमानों की फौज घबराई और पीछे हटने लगी, लेकिन खालिद डटे रहे। उन्होंने अपनी बहादुरी और जंग का हुनर दिखाया। आखिरकार मुसलमानों को जीत मिली। नबी की वफात के बाद अरब में एक और तूफान उठा, रिद्दा वार्स। कई कबीले इस्लाम छोड़कर बागी हो गए। कुछ ने झूठे नबी बना लिए। हालात बेहद नाजुक थे। यही वो वक्त था जब खालिद बिन वलीद मैदान में उतरे। उन्होंने बागी कबीलों को एक एक करके हराया। मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो झूठा नबी कहलाता था, उसकी फौज को भी खालिद ने शिकस्त दी। ये जंगें आसान नहीं थीं, लेकिन खालिद की तलवार और स्ट्रेटजी ने अरब को फिर से एक झंडे तले जोड़ दिया, और यूं इस्लाम अरब से निकलकर अब पूरी दुनिया की तरफ बढ़ने वाला था। साल 636 ईस्वी, जगह यरमूक। सामने था रोमन साम्राज्य, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक। उनकी फौज लाखों में, मुसलमान मुश्किल से कुछ हजार, लेकिन मैदान में खड़े थे खालिद बिन वलीद। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी से रोमन फौज को उलझा दिया। घुड़सवारों को अलग अलग हिस्सों से हमला करने का हुक्म दिया। दिन भर की जंग, तलवारों की खनक, तीरों की बारिश। कहते हैं कि उस दिन खालिद की तलवारें उनके हाथ में टूट टूट कर बदलती रहीं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। आखिरकार रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी हार सामने आई। यरमूक के बाद शाम के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुल गए। इस्लाम का परचम अब अरब से बाहर लहराने लगा, और इसके पीछे था खालिद का दिमाग और उनका जज्बा। यरमूक में जीत के बाद खालिद का रुख हुआ फारसी साम्राज्य की तरफ। फारस की फौजें लाखों की तादाद में, उनके पास हथियार, घोड़े और जंग का लंबा तजुर्बा था, लेकिन खालिद ने अपनी चालाकी से उन्हें भी हरा दिया। उन्होंने अपनी फौज को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर जगह अचानक हमला किया। एक मशहूर जंग थी वालिजाह की जंग। यहां खालिद ने ऐसा घेरा बनाया कि फारसी फौज निकल ही नहीं पाई। उनकी स्ट्रेटजी इतनी कमाल की थी कि दुश्मन सोच भी नहीं पाता था कि हमला कहां से होगा। धीरे धीरे फारसी साम्राज्य की नींव हिल गई, और यह साफ हो गया कि अब इस्लाम सिर्फ अरब का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पैगाम बनने वाला है। कहते हैं, जब लोग खालिद को देखते तो कहते, ये शख्स अकेला एक फौज के बराबर है। खालिद बिन वलीद की फतहों ने अरब, रोम और फारस को हिलाकर रख दिया, लेकिन उनका नाम सिर्फ जंग का ही नहीं बल्कि इखलास का भी था। जब हजरत उमर बिन खत्ताब खलीफा बने, उन्होंने खालिद को फौज की कमान से हटा दिया। बहुतों को हैरत हुई। लोग सोचने लगे, क्या ये खालिद की जीतों पर शक है? लेकिन हजरत उमर ने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग समझें कि जीत खालिद की वजह से होती है। जीत सिर्फ अल्लाह की मदद से होती है। खालिद ने यह फैसला बिना कोई शिकायत माने। वो कहते थे, मैं अल्लाह के लिए लड़ा हूं, न कि किसी ओहदे के लिए। और वाकई वो बिना कमांडर बने भी जंग में हिस्सा लेते रहे, लेकिन उनकी तवाज़ो और फर्जदारी ने सबको हैरान कर दिया। ये खालिद का सबसे बड़ा सबक था कि असली जीत ओहदे की नहीं बल्कि ईमान और वफादारी की होती है। खालिद बिन वलीद ने सैकड़ों जंगें लड़ी, लेकिन जब वक्त आया, उनकी मौत तलवार से नहीं बल्कि बिस्तर पर हुई। कहते हैं, आखिरी वक्त में वो रो पड़े। उन्होंने कहा, मेरे जिस्म पर कोई जगह नहीं जहां तलवार, तीर या भाले का जख्म न हो, लेकिन मैं बिस्तर पर मर रहा हूं जैसे एक कायर मरता है। उनकी आंखों में हसरत थी कि काश शहादत नसीब होती, लेकिन अल्लाह की मर्जी अलग थी। उनकी वफात के बाद लोग रो पड़े, क्योंकि वो जानते थे अब वो तलवार दुनिया में नहीं रही जो अल्लाह की रहमत से चलती थी। आज तक उनका नाम लिया जाता है तो दिलों में जोश भर जाता है। खालिद बिन वलीद, अल्लाह की तलवार, एक ऐसी तलवार जो कभी न टूटी,